आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी, यही बस अपना विज़न रहेगा। आपको बता दूं आज का टॉपिक, आज नरेशन का रिवीजन रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी प्रकार के वाक्यों का नरेशन चेंज करना हमने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको रिवीजन कराते हैं। आइए पहला सेंटेंस लेते हैं। आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हेयर। मैंने मेहमान से पूछा क्या आप यहाँ कंफर्टेबल हैं, मतलब आरामदायक महसूस कर रहे हैं। तो ये कैसा, हम यहीं से पहचानेंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसी है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है। हेल्पिंग वर्ब क्या, ये तो प्राइमरी वर्ब है ज़ेमार, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, और ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि ज़ेमार का प्रयोग इसमें पहले हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई सेड टू का क्या हो जाता है, आस्क्ड। इंट्रोगेटिव में सेड सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड द गेस्ट। और जिन हमारे स्टूडेंट ने ये वीडियो ना देखी हो तो पहले जो लगभग 1 2 3 4 8 वीडियो हमने इससे पहले अपलोड करी हैं, उन्हें पहले आप देख लें, तभी आप इनको अच्छे समझ पाएंगे। तो गेस्ट इन्वर्टेड काम हटाएंगे तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर। उसके बाद सब्जेक्टिव सेकंड पर्सन मेहमान के अनुसार। मेहमान आपका अगर मेल है तो ही लगा सकते हैं और फीमेल है तो शी लगा सकते हैं। हमने माना कोई मेल है तो यहाँ ही कर दो ही। अब इससे हमारा क्या हो जाएगा, वॉज वर, तो वॉज हो जाएगा। और कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, और हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। ये बन गया पहला सेंटेंस। देखते हैं अगला। द नर्स सेड टू द पेशेंट डोंट यू फील बेटर नाउ। नर्स ने मरीज से पूछा डोंट यू फील बेटर नाउ, क्या आप अधिक अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं अब। तो यहाँ पर डोंट वर्ड पहले देख करके आप ये ना समझना ये इम्परेटिव है। उसमें फिर हम डिफरेंस पहचानेंगे कैसे, स्टूडेंट्स पहचान लेंगे। डोंट के बाद में कोई वर्ब हो तो समझ लें वो इम्परेटिव है, और डोंट के बाद में कोई सब्जेक्ट है, जैसे कोई सब्जेक्ट हो, यू है या दे है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा डू के साथ में, तो समझ लो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी इंटेरोगेटिव है स्पीच। तो द नर्स, इसका भी हो जाएगा आस्क्ड द पेशेंट, इन्वर्टेड काम हटाया तो इफ लगाया। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हट जाएगी और सब्जेक्ट लेके आएंगे। इफ के बाद में सब्जेक्टिव सेकंड पर्सन पेशेंट के अनुसार। यहाँ पे ही या शी कुछ भी हो सकता है, ही मान लो। अब डू नॉट है, डोंट का मतलब डू नॉट, तो डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। और फील का फील ही रहेगा, बेटर, और नाउ का देन हो गया। तो नर्स ने मरीज से पूछा कि क्या वह तब अधिक अच्छा महसूस नहीं करता था। लक्ष्मण सेड टू रामा आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये कैसा सेंटेंस है, एसर्टिव है। इन दोनों में था इंटरोगेटिव, ये है एसर्टिव। कैसे बनाएंगे, लक्ष्मणा सेड टू का हो जाएगा टोल्ड रामा। इन्वर्टेड काम हटाएंगे तो इसमें दैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन लक्ष्मण के अनुसार तो ही हो जाएगा। कैन का हो जाएगा कुड नॉट। मॉडल वर्ब होती है उसमें कैन का कोड हो जाता है, तो बाकी जो वर्ब होती है मेन वर्ब उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लिव विदाउट, और यू सेकंड पर्सन राम के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी है कि यहाँ पर ही राम के लिए भी ही आ रहा प्रोनाउन और लक्ष्मण के लिए भी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पहचान बनाने के लिए हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ही किसके लिए आ रहा है, लक्ष्मण के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर राम ब्रैकेट में कर सकते हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाता है कि जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है। इसे देखें, यू सेड टू मी, तुम मुझसे कहते हो योर पेरेंट्स कम टू मी एट नाइट, तुम्हारे माता पिता मेरे पास रात्रि को आते हैं। तो कैसे बना देंगे, यू सेड टू का क्या हो जाता है, टेल। ये मैंने प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस लिया है, टेल मी दैट। यहाँ देखो योर सेकंड पर्सन मी के अनुसार। पर्सन चेंज करने के लिए आपको हमारी वीडियो फर्स्ट या सेकंड देखनी पड़ेगी, वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दैट योर सेकंड पर्सन मी के अनुसार, योर पॉजेसिव केस, तो मी का क्या हो जाएगा, माई
पेरेंट्स कम, कोई चेंज नहीं होगा वर्ब में। मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, यू के अनुसार। मी ऑब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट लगा देंगे, यू एट नाइट। नेक्स्ट है, इस टाइप का भी हो सकता है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, सेड रामू टू रिया, रामू ने रिया से कहा तुम कहाँ रहती हो। तो इसमें स्टूडेंट्स को हम सीधा कर लेते हैं, रामू ने कहा है ना, तो रामू ने पूछा है, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, यहाँ हो जाएगा रिया। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है वेयर, ये WH फैमिली है तो इसी से जोड़ देंगे वेयर। उसके बाद में यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, रिया ऑब्जेक्ट है तो वेयर सी, और रहती हो डू डैश प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसका एसर्टिव हो जाएगा लिव्ड, कि वो कहाँ रहती थी। रामू आस्क्ड वेयर सी लिव्ड। द स्टार साइन इन द स्काई दे सेड, उन्होंने कहा कि तारे आकाश में चमकते हैं, ये सदा सत्य रहने वाली चीज़ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल दैट लगा देंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। दैट, यहाँ पे टी स्मॉल हो जाएगी, स्टार्स शाइन इन द स्काई। तो ये 6 एग्जाम्पल ये हो गए, बाकी और बताते हैं आगे। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, चिल्ड्रन बच्चों, शेड द टीचर, अध्यापक ने कहा। तो अध्यापक ने शोर मचाने से मना किया है। इस वाक्य को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला तो ये, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन, ये वोकेटिव केस है, इसको ले लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के पास में, द चिल्ड्रन। और डू नॉट होता उसका हो जाता नॉट टू, इम्परेटिव सेंटेंस है, नॉट टू मेक अ नॉइज। एक तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा ऐसे बना सकते हैं, द टीचर, यहाँ तक सेम रहेगा, द टीचर, यहाँ फॉरवर्ड हो जाता है, फॉरवर्ड, इन्वर्टेड का फॉरवर्ड, द चिल्ड्रन हो जाएगा, द चिल्ड्रन, और फिर नॉट टू नहीं, केवल टू रहता है, क्यों मना किया, शोर मचाने से मना किया, टू मेक अ नॉइज। हमारे नए स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो सकता है आपके मन में आ रहा कुछ समझा नहीं रहे हैं, तो बता दूं कि इसके लिए आपको समझने के लिए बहुत अच्छे से आपको हमारी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जिसमें जो सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, उन सभी वीडियोस के हिसाब से, उन सभी टॉपिक के हिसाब से मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है। पहले उन्हें देखें, उसके बाद में ये देखें। इसमें केवल मैं बाकी बनवा रहा हूँ रिवीजन के तौर पे। तो प्लीज़ लेंड मी 500 रुपीज़, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा कृपया मुझे 500 रुपये दे दो। इसे बनाएंगे आई सेड टू यू, तो आई मैंने रिक्वेस्ट किया है, आई रिक्वेस्ट यू, इन्वर्ट का हटाएंगे टू, प्लीज़ हटा देते हैं, लेंड और मी फर्स्ट पर्सन आई के अनुसार मी ही रहेगा, 500 रुपीज़। इसमें और काइंडली होता तब भी यही रूल होता है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। प्लीज़ और काइंडली होता तो हट जाता है, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड से टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाती है। नेवर टेल अ लाई, दे सेड टू हर, उन्होंने उससे कहा कभी झूठ मत बोलो, तो इसमें हो जाएगा दे, सीधा वाक्य पहले कर लेते हैं, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड हर। और नेवर और ऑलवेज दोनों ही वर्ड होते हैं, एडवर्ब होते हैं, तो इनके बाद में टू आता है, पहले लगा देंगे नेवर, उसके बाद में टू टेल अ लाई। इस प्रकार से व्हाट इज शॉर्ट, क्या शॉर्ट है, दे शेड, उन्होंने कहा क्या शॉर्ट है, तो ये सरप्राइज वाली बात है, तो दे एक्सक्लेम्ड, ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हम दैट लगा करके अपनी तरफ सब्जेक्ट जोड़ देंगे, इट, इंट्रोडक्ट सब्जेक्ट, इट वाज अ ग्रेट शॉट,
या ग्लोरियस शॉट या फैंटास्टिक शॉट, कोई एडजेक्टिव अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि उसकी तारीफ हो रही है। ही सेड टू अस, उसने मुझसे कहा हैप्पी दिवाली, तो इसका हो जाएगा ही सेड टू का क्या हो जाएगा विश्ड, ही विश्ड अस हैप्पी दिवाली। तो ये रहा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। केवल एक लेट अस वाला सेंटेंस छूटा है, उसको भी ले लेते हैं। यहाँ देख लें, शी सेड टू मी लेट अस प्ले, ये भी सेंटेंस ले लेते हैं लेट अस वाला। उसने मुझसे कहा चलो हम खेलें, तो इसका हो जाएगा शी सेड टू का हो जाएगा प्रपोज्ड, प्रपोज्ड टू मी। यहाँ ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वी हो जाएगा दैट के बाद, दैट वी शुड प्ले। और अगर यहाँ पे होता शी सेड टू मी लेट मी प्ले, उसने मुझसे कहा मुझे खेलने दो, तुम इसको इम्परेटिव की तरह सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर प्ले, इस प्रकार से बन जाता। तो ये थी वीडियो रिवीजन से रिलेटेड। इसमें हमने सभी टाइप के वाक्य इंक्लूड करने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, और आपकी सफलता के लिए, आपके स्टडी को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए हम सदा आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।